क्या आपके भी रात को दरवाजे पर खटखट होती है? या आपको भी नींद में सोते-सोते लगता है कि आपके आस-पास कोई है? तो जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। ये बात है 31 दिसंबर 2018 रात को 2:17 पे कमरा नंबर 307। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। एक अमित नाम का लड़का छोटे से गांव का रहने वाला नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे शहर में गया। उसने एक होटल में रूम लिया जिस होटल का नाम था ब्लैकवुड रेजिडेंसी। उस होटल पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठे थे वो थोड़े बुजुर्ग थे जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी। उन्होंने एक रूम लिया जिसका नंबर था 307। क्या था इस 307 का रहस्य? क्या है ये कमरा नंबर 307 की घटना? तो आइए जानते हैं 307 की घटना। जब अमित ने 307 नंबर रूम लिया तो उसको रिसेप्शन वाले अंकल ने बोला कि रात को अगर कमरे पर किसी भी तरीके की खटखट की आवाज आपको सुनाई दे तो आपको दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है। ध्यान से सुनिए। रात को आपके कमरे के दरवाजे पर कोई भी खटखटाए, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित को बहुत हंसी आई। अमित ने सोचा कि क्या पता अंकल उसके साथ कोई प्रैंक करना चाहते हो या होटल का कोई स्टाफ उसके साथ प्रैंक करना चाहते हो। फिर अमित अपने रूम में सोने के लिए चला गया। ठीक 2:17 पर उसके रूम पर खट 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 की आवाज आई। अमित अपने बेड से उठा, गेट खोलने के लिए जैसे ही गया उसको लगा होटल का कोई स्टाफ है। पर जैसे अमित ने गेट खोलना चाहा बाहर से एक आवाज आई, प्लीज मुझे अंदर ले लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये एक लड़की की आवाज थी। गेट खोलो ना, मैं कब से खड़ी हूँ, मुझे अंदर आने दो। अमित को उस अंकल की बात याद आई जिसने उन्हें बोला था कि रात को कोई भी आपके कमरे के बाहर खड़ा हो आप गेट मत खोलना। अमित जाकर अपने बेड पर सो गया। सब कुछ शांत हो गया। होटल बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कोई ना हो। अमित सुबह जब नीचे उतरा अंकल के पास गया। अंकल को सारी रात की बात बताई। अंकल, कल रात मेरे रूम के गेट को कोई तक तक कर रहा था, जैसे मुझे बाहर बुला रहा हो। अंकल का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। अंकल ने उससे पूछा, क्या तुमने गेट खोला था? अमित ने बोला, नहीं, मैंने गेट नहीं खोला। उसने अंकल से पूछा, अंकल रात कौन था मेरे गेट पे? अंकल ने कहा, कोई नहीं था, आप अपने रूम में जाइए। अगले दिन सेम वही काम हुआ। होटल बिल्कुल शांत था। रात के 2:17 का टाइम आने वाला था। होटल में किसी तरीके की कोई आवाज नहीं थी। होटल की जो सीढ़ियाँ थी वो लकड़ी की थी जिसमें खट खट की आवाज आनी शुरू हो गई। अमित को ऐसा लगा कि बाहर कॉरिडोर में कोई घूम रहा है। ठीक उसके कमरे के बाहर आकर वो आवाज रुक गई। जैसे ही अमित गेट के पास जाने वाला था, इस बार गेट पर खटखट नहीं हुई, इस बार उसकी खिड़की पे खटखट हुई। पर अमित को लगा रूम तो मेरा 3rd फ्लोर पे है, मेरी खिड़की पर कौन हो सकता है? उस पे खट खट की बार बार आवाज आ रही थी। अमित जैसे ही खिड़की के पास गया उसने पर्दा हटाने की कोशिश की। बाहर से एकदम आवाज आई, अगर तूने मुझे देख लिया तो मैं अंदर आ जाऊंगी और फिर तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही अमित डर गया। अमित का रंग बिल्कुल सफेद हो गया। अमित जाकर चुपचाप अपने बेड पर सो गया। सोने की कोशिश करता रहा पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अमित सुबह उठा। सुबह रिसेप्शन वाले अंकल के पास गया। उसने बोला, अंकल मुझे सीसीटीवी देखना है। अंकल ने उसे मना कर दी कि हम नहीं दिखा सकते, पर अमित की जिद पर अंकल ने हाँ बोल दी। जब उसने 2:17 पे अपने गेट के बाहर चेक किया तो उसके कमरे के बाहर कोई नहीं था, और उसका गेट 3 बार हिला जरूर था। दो 2:17 पर उस जगह एक भी व्यक्ति या कोई भी परछाई नहीं थी, बस एक थोड़ा सा धुआं सफेद कलर का, और जिसमें कि उसका गेट
3 बार हिला। अमित इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। अब अगली रात आई। अमित फिर सोने चला गया। रात को ठीक 2:17 पर उसके दरवाजे पर फिर खट 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 की आवाज हुई। अमित इस बार उठ के गया। आवाज सुनी तो इस बार आवाज थी उसकी माँ की। अमित, गेट खोलो। पर अमित जैसे ही अब गेट खोलने वाला था कि शायद मेरी माँ खड़ी हो बाहर, पर जब ही उसका फोन बजा, फोन में नंबर था उसकी माँ का। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसकी माँ के शब्द क्या थे, बेटा अमित तो ठीक है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही। अमित फोन सुनते ही बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जैसे ही अमित ने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा था, उसने तुरंत उस हैंडल को छोड़ दिया, तुरंत जाकर बेड पे लेट गया। अब अगले दिन वो जब रिसेप्शन वाले अंकल के पास गया, उसने बोला कि मुझे इस होटल में नहीं रहना, आप पहले मुझे इस होटल की कहानी बताओ। तो अंकल ने बताया, आज से 20 या 21 साल पहले एक लड़की आई थी जिसकी मंगनी हो गई थी। उसके पार्टनर के साथ वो 2 दिन रही, पर उसका पार्टनर उसे झूठ बोलकर कहीं गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर वो आया ही नहीं। अब लड़की उसी कमरे में अंदर बंद हो गई, जिस कमरे का नंबर था 307। तो जब उसका मंगेतर 2 दिन तक नहीं लौटा, 2 दिन तक वो लड़की उसी कमरे में बंद थी। उस लड़की का नाम था रिया। अब जब 2 दिन के बाद वो गेट खोला गया तो देखा क्या, रिया की डेड बॉडी। रिया आत्महत्या कर चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देके जा चुका था। अब रिया की आत्मा उस होटल में 20 से 21 साल भटक ही रही है। आज भी उस होटल में 307 नंबर का रूम किसी को नहीं दिया जाता। अब बात थी अमित के उस होटल में से घर जाने की। जब अमित होटल वाले अंकल के पास गया, उसने पूछा, अंकल ये सब खत्म हो गया है? अंकल ने हंसकर बोला, नहीं, अब वो इंतजार कर रही है दूसरे मेहमान की। अमित ने पलटकर जब कमरा नंबर 307 की खिड़की पर देखा तो वहां उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। अमित की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो उस दर दोबारा देखे। आज भी लोगों का मानना है कि उन्होंने 307 रूम के गेट पर खट खट की आवाज सुनी है। तो आप भी जानना चाहते हैं कहाँ है 307 रूम नंबर? तो हमें डीएम कीजिए, और अगर ऐसी ही कोई घटना आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपकी घटना भी अपने चैनल पर लाइव दिखाएंगे। ऐसी ही घटना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए।